पशु यदि कंसीव नहीं हो पाए तो एक समय पे ऐसा होता है ना कि हमारा पशु दूध घटाने लगता है। जब दूध घटाता है तो हमारा जो लगाव है, हमारे जो चाहे वो कितना अच्छे से अच्छा जानवर हो, गाय हो या भैंस हो, तो उसके प्रति जो है ना हमारा लगाव थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। और जैसे ही जय श्री राम दोस्तों, मैं अर्पित पांजरे फार्म की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मॉर्निंग का समय है, हम फार्म पे हैं। दोस्तों कल हमारे यहाँ पे क्या हुआ ना कि बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान चला हुआ था। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ पहले, इस तरीके से आप देखिए, ये जो हमारा तिरपाल रखा हुआ था भूसा, तो इस बार भूसा मैंने वैसे ही कम लिया हुआ है और भूसा कल काफ़ी ज़्यादा उड़ गया। तो अब इसे अब फाइनल पैक करना है आज, तो देखते हैं इसको तरीके से सुरक्षित रख देंगे। और दोस्तों आज हमारे फार्म पे एक थोड़ी सी खुशखबरी भी है कि हमारा जो वर्कर था पुराना वो वापस आ गया कल ही। तो अब कुछ काम की टेंशन थोड़ा कम होगी, हम और भी चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे, जैसे कि वीडियो वगैरह आप सभी के लिए रेगुलर टाइम ना होने की वजह से हम रेगुलर वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे। चलिए आपको फार्म के अंदर पशुओं को दिखाते हैं। सबसे पहले तो अभी फार्म पे सभी चीज़ें बढ़िया हैं। इस बीच में हमने हमारी जो गोबर की खाद थी वो भी निकाल दिया है। लगभग 15 से 20 ट्राली, 15 ट्राली के नहीं 15-20 ट्राली थी, तो ये बेच दिए हमने। और पशु एकदम स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। फार्म पे मिल्किंग हो चुकी है, पानी पिलाया जा रहा है काका से। काका जयराम बोलो सबको बहुत दिन के बाद। ठीक है चलो तो दोस्तों चलिए आज जो हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम अपने पशु से ज़्यादा दूध लेने पे फोकस करें या उनसे ज़्यादा बच्चे लेने पे फोकस करें। इससे ये जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित करते हैं आपके फार्म को, आपके पशुओं को। तो दोस्तों चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले तो कुछ बिंदुओं के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। जो इस चीज़ों के जो जवाब है कि हम पशु से अपने ज़्यादा दूध लें या ज़्यादा बच्चे लें, इसके लिए कुछ पॉइंट है जिनको हमें पहले जानना ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं पशु से अपने ज़्यादा दूध लेने की। ज़्यादा दूध लेने की मतलब हम अपने पशु की जो उच्चतम हाईएस्ट मिल्किंग कैपेसिटी है, मतलब उसकी उच्च दूध देने की जो क्षमता है। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी बहुत लगभग मतलब सभी जो डेयरी फार्मर होते हैं, 4-5 हफ्ते भर यही कोशिश करते हैं कि उनका पशु हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। लेकिन इस बीच में जो है ना हम पीक लेवल ऐसी चीज़ें करते हैं पशुओं के साथ में, बहुत सारा कुछ उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से दूध तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें जो बढ़े हुए दूध से जो फ़ायदा होता है उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। तो चलिए पहले हम तो दूध अधिक लेने का पहले फ़ायदा जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों दूध, हमें सीधी सी बात है, हमारे फार्म पे यदि हमारे पशु का दूध ज़्यादा मिलेगा तो सीधा सा मतलब इसका ज़्यादा दूध होगा तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब हम ज़्यादा दूध बेच पाएंगे, तो हमारे जो फार्म का खर्च है वो कुछ कम होगा और हम कुछ ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा दूध मतलब ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिए, मतलब इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है कि हम ज़्यादा दूध लेने के साथ साथ ना कुछ फ़ायदे के साथ साथ हम अपने पशु को काफ़ी सारा नुकसान भी कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए। क्योंकि हम अपने पशु को दूध एकदम से बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, राशन, इंजेक्शन और बहुत सारी ज़रूरी और नॉन ज़रूरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, पशु के स्वास्थ्य पे भविष्य में बहुत नुकसान पड़ता है इन सब चीज़ों का। और ज़्यादा दूध लेने के लिए हमें पशु से उसको ज़्यादा राशन, कैल्शियम, मिनरल्स, सभी चीज़ें जो है ना ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ती। तो ये कुछ दिन हम दूध बढ़ाने के लिए अपने पशु का कुछ लंबे समय के लिए नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों अब तो हम ये तो हो गया क्या फ़ायदा, ज़्यादा दूध लेंगे तो उसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसको गिनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि एक पशुपालक बहुत अच्छे से जानता है कि उसका जो पशु है वो ज़्यादा दूध देगा तो उसको कितने फ़ायदे होंगे। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा दूध लेने से जो फ़ायदे के साथ साथ हमें कुछ नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान मैं बता दूँ आपको, यदि हम ज़्यादा दूध लेते हैं ना तो क्या होता है, मैंने बताया आपको पहले कि ज़्यादा राशन खिलाते हैं, तो हमें ये जो हमारा जो मेंटेन है राशन का महीने भर का या जैसा भी हो, तो वो मेंटेनेंस बिगड़ता है इससे, तो हमारे जेब पे इसका कुछ बुरा इफेक्ट पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि हम बहुत सारी चीज़ें खिलाते पिलाते और काफ़ी चीज़ें करते हैं तो इससे जो हमारे पशु का जो ज़्यादा दूध देता है ना, उससे उसका जो बॉडी वेट है वो कम होता है। और बॉडी वेट कम होने की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारे पशु में बहुत सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पशु में एक और नई समस्या उत्पन्न होती है, जो होती है टाइम पे हीट पे ना आना।
टाइम पे हीट पे ना आना, टाइम पे हीट पे अगर यदि आ भी गई हैं तो रिपीट होना, बार बार कंसीव नहीं होना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा दूध निकालने के साथ साथ आपका मेंटेनेंस, सभी पोषक तत्वों की कमी, मिनरल मिक्सचर आप दे रहे हैं या नहीं, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों ये कुछ नुकसान भी हो सकते हैं हमारे पशु के ज़्यादा दूध लेने पर, है ना। हम ज़्यादा दूध लेने से अच्छा फोकस ना करें कि जो हमारा पशु का एक पीक मेंटेन लेवल है, जो कि हमेशा सस्टेनेबल रहता है, मतलब जो एक लेवल पे मेंटेन रहता है, उसे हमेशा अपने कोशिश करें कि एक नॉर्मल डाइट पे रखें। जो हम उसे नॉर्मल देते हैं बस उसी में ही थोड़ा बहुत फेरबदल करते रहें, तो उसमें ही जो आपका पशु है ना हमेशा स्वस्थ रहेगा, टाइम से प्रेग्नेंट होगा, टाइम से कंसीव होगा, टाइम से बच्चा देगा। तो मेरा जो हमारा कहने का मतलब था कि यदि कोई पशु हमारा ज़्यादा दूध देता है और मान लो कि बात रिपीटर होता है, देखिए मैं खुद एक पशुपालक हूँ, ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है मैंने। यदि हम अपने पशु से ज़्यादा दूध लेते हैं तो ज़्यादा दूध लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स तो होती है, पशु का वेट कम होता है और पशु कई बार क्या होता है रिपीटर हो जाता है। तो हम जब पशु हमारा ज़्यादा दूध देता है ना, तो हम कई बार इस चीज़ पे जो है ना ध्यान नहीं दे पाते कि हमारा पशु दूध तो दे रहा है, अभी बाद में इसको प्रेग्नेंट करा लेंगे, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने, 6 महीने हो गए, जब भी हमारा पशु यदि कंसीव नहीं हो पाया, तो एक समय पे ऐसा होता है ना कि हमारा पशु दूध घटाने लगता है। जब दूध घटाता है तो हमारा जो लगाव है, हमारे जो चाहे वो कितना अच्छे से अच्छा जानवर हो, गाय हो या भैंस हो, तो उसके प्रति जो है ना हमारा लगाव थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। और जैसे ही हमारा उसके प्रति लगाव कम हुआ तो हमारा ध्यान देना हो जाता है उस पर थोड़ा कम, और जैसे ही ध्यान देना हुआ कम तो पशु हमारा और डाउन मारता है। तो फिर वो एक समय ऐसा आता है कि उसका दूध निकलना हो जाता है बंद, फिर हमें कुछ मजबूरी में कभी कुछ ऐसे लोगों को पशु सेल करना पड़ जा सकता है जिसको हमें नहीं करना चाहिए। तो ये एक मतलब मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं कि ज़्यादा दूध निकल गया, पशु में दिक्कतें आई, पशु प्रेग्नेंट नहीं हुआ सही समय पे, और यदि प्रेग्नेंट हुआ भी मतलब देर पे हुआ तो फिर वो आपका राशन नहीं खाएगा जो आपने उससे दूध निकाला है उस समय पे, दूध बढ़ा के ज़्यादा दाना भूसा चारा जो भी खिला के दवाई गोली, तो फिर वो जो ड्राई पीरियड में जब ज़्यादा लंबे समय के लिए जाएगा तो फिर वो वैसे ही आपको जो आपने उससे कमाया हुआ है वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है, पशु से ज़्यादा दूध लेने की कोशिश ना करें, हमेशा एक नॉर्मल ही दूध लेने की कोशिश करें। अब हम ये तो हो गया दूध लेने के फ़ायदे नुकसान, अब हम बात कर लेते हैं कि ज़्यादा बच्चे लेने पे, कि हमें फोकस करना चाहिए ज़्यादा दूध लेने पे या ज़्यादा बच्चे लेने पे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ज़्यादा बच्चे लेने के फ़ायदे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यदि आप बच्चे ज़्यादा अपने फार्म पे लेंगे पशु से तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास बच्चे काफ़ी सारे हो जाएंगे, और ये जो बच्चे हैं फार्म पे यही भविष्य है फार्म का, क्योंकि आपके पास एक समय ऐसा होगा कि आपको एक समय के बाद आपको पशु खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो फार्म के बच्चे हैं वही तैयार हो जाएंगे। तो भविष्य में आपको जो है ना और पशुओं को खरीदने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यदि आप किसी अच्छे नंदी या अच्छे सीमन का उपयोग करके बच्चे लेते हैं तो ये जो बच्चे आएंगे अच्छी नस्ल के आएंगे, बिल्कुल बिना किसी डाउट के। तो ये जो अच्छी नस्ल के बच्चे आएंगे ये भविष्य में बहुत ही अच्छा अपने फार्म पे उत्पादन देंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। तो ये तो था मतलब बच्चे ज़्यादा लेने के फ़ायदे हो सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, लेकिन अब बच्चे ज़्यादा लेने के भी कुछ नुकसान हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बच्चे लेने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बच्चे लेने के लिए आपके पास में जगह होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पालने में काफ़ी ज़्यादा जगह लगती है। यदि आपके पास जगह है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं है तो फिर बच्चे पालना आपके लिए नुकसानदायक ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में ना काफ़ी जगह लगती है। दूसरी चीज़, बच्चों में लगती है हमेशा थोड़ी ज़्यादा केयर, क्योंकि बच्चों को हम बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हो जाती हैं, सर्दी खांसी ज़ुकाम दस्त, है ना, और दूध नहीं पीना, और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे हमें हमेशा बच्चों को सर्दी से गर्मी से और बरसात से, तीनों चीज़ों से ठीक तरीके से बचा के रखना होता है, तब जाके एक बच्चा तैयार हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है ना बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो एक चीज़ ये हो जाती है, यदि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, खुद पशु को मेंटेन नहीं कर पा रहे वर्कर की भरोसे, यदि ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपका बच्चा नहीं बचेगा। तो ये एक तरीके से नुकसान भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि बच्चे तैयार करने में हम काफ़ी ज़्यादा खर्च भी आता है। जो दूध आप लेंगे पशु से उसका कुछ हिस्सा आपको बच्चों को पिलाना होगा, काफ़ी समय तक 3 महीने तक कम से कम पिलाना होगा। उसके बाद उनका दाना पानी राशन भूसा चारा सभी चीज़ें मेंटेन रखना होगा, तभी जाके एक अच्छा बच्चा तैयार हो पाता। तो ये कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं हमारे, तो इससे ये कुछ पशुपालक को मतलब थोड़ा नुकसान नहीं कहना चाहूँगा, मतलब खर्च बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि
आप तुरंत में जो है पशु का दूध बढ़ा के तुरंत फ़ायदा तो ले सकते हैं, लेकिन यदि आप साथ में बच्चे भी तैयार करेंगे तो ये जो बच्चे हैं ये आपको भविष्य में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप। यदि आपके पास व्यवस्था है बच्चों को कम कॉस्ट पर तैयार करने की, अच्छे तरीके से तैयार करने की, तो आप बच्चों को ज़रूर पालें और अधिक से अधिक बच्चा लें। क्योंकि देखिए, आप अपने पशु से एक लैक्टेशन में जितना दूध लेंगे ना, यदि आप उससे उसका जो जनने का समय है, मतलब मान लीजिए 12 महीने आपका पशु जन रहा, हर साल आपको एक बच्चा दे रहा है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि आप यदि एक लैक्टेशन में दूध लेंगे तो वो लैक्टेशन में आप कितना दूध ही ले पाएंगे, ज़्यादा 4000, 5000 और 6000 लीटर मैक्सिमम। क्योंकि इस बीच में यदि आपने उससे एक बच्चा ले लिया, हर साल में यदि आपने एक बच्चा ले लिया, तो एक बच्चा तैयार होकर अगले तीसरे साल पे वो फिर से बच्चा देगा, और उसका जो पुराना बच्चा है वो भी बच्चा देगा। तो इस तरीके से ना आपके फार्म की जो पशु की संख्या वो भी बढ़ते जाएगी, और एक समय पे आपका जो पशु है, आपको पशु खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके बारे में मैंने आप सभी से बात की कि हम फार्म पे अपने ज़्यादा दूध लें या ज़्यादा बच्चे लें। देखिए दोस्तों, दोनों अब एक निष्कर्ष की बात करते हैं कि दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। कुछ फार्म पे जो है ना ज़्यादा दूध की ज़रूरत होगी, और कुछ फार्म पे जो है ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत होगी। तो आप अपने फार्म के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से दोनों चीज़ों को मेंटेन करते हुए ज़रूर इन चीज़ों पर ध्यान रखें कि आप अपने फार्म में बच्चे भी तैयार कर पाएँ। क्योंकि बच्चे भविष्य में आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे तैयार कब हो जाएंगे। बस उनको शुरुआत में थोड़ा सा खर्चा लगता है, एक बार यदि वो संभल गए तो बच्चों को पता भी नहीं चलता कि वो तैयार कब हो जाते हैं, और आपके बच्चे कब तैयार होकर कब दूध लेने लग जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इन दोनों चीज़ों के बीच में जो है ना एक सामंजस्य बना के, कि हमें बच्चे भी, यदि आप कोशिश करते, या आपके पास में जो है ना 10 पशु, तो आप 3 या 2 या 3 बच्चे आराम से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करें कि अपने फार्म पे बच्चे ज़रूर पालें। क्योंकि पिछले काफ़ी समय में जो ऐसे फार्म हैं, लगभग 200-200, 300-300 भैंसें हैं, उनके पास बच्चे एक भी नहीं। वो हर साल भैंस खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीदते बेचते हैं। यदि वो कुछ भैंसें कम करके कुछ जगह बच्चों के लिए निकालें और वहाँ से बच्चे तैयार करें, तो आप बच्चों से जो है ना बच्चे तैयार करके भी जितने का आप दूध नहीं बेचेंगे, जितने का बच्चों को खिलाएंगे नहीं, यदि आपके पास बच्चों के अच्छा रेट मिलता है तो अच्छी नस्ल के आप बच्चे आराम से बेच के भी बहुत सारा फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है कि फार्म पे बच्चे ज़्यादा तैयार करें या ज़्यादा दूध लें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप मुझे इस बारे में और सजेशन दे सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, या आपको किसी और चीज़ नॉलेज के बारे में, किसी डेयरी से किसी रिलेटेड नॉलेज के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ये सब चीज़ें भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।